इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बताएंगे प्रश्नावली 11.1 के सभी प्रश्नों का हल। इसमें पहला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे और वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेंगे और वहां से स्पर्श रेखा खींचेंगे। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। इस वृत्त के केंद्र को O मानेंगे। अब बिंदु O से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लेंगे। इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु ले लिए P। इसको P को क्या करेंगे, O से मिला देंगे। इसका नाम दे देंगे P है। P को O से मिला दिए हैं। अब OP रेखाखंड का क्या करेंगे, लंब संधिभाजक करेंगे। लंब संधिभाजक करने के लिए क्या करेंगे, आधा से अधिक लेंगे। OP रेखा के आधा से अधिक लिए और इधर भी कट लगाएंगे। सेम चाप इधर भी कट लगाएंगे। फिर बिंदु P से लेंगे, फिर यहाँ कट लगाएंगे, फिर यही चाप इधर कट लगाएंगे। दोनों कटाने बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। अब OP रेखा के मध्य बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, M मान लेते हैं। OP रेखा क्या है, उसके मध्य बिंदु को हम O मान लिए। अब OP रेखा के मध्य बिंदु को M मान लिए। अब M को केंद्र मानकर PM और OM त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। अब M को केंद्र मानकर PM और OM त्रिज्या का एक वृत्त खींच रहे हैं। जो O केंद्र वाला वृत्त क्या करता है, यहाँ पर R और S बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब क्या करेंगे, P से R को और S को मिला देंगे। अब P को S से मिला देंगे। अब मेरा PR और PS स्पर्श रेखा प्राप्त हो गया। अब रचना का चरण देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब रचना का चरण देखेंगे। इसमें पहला चरण है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त के केंद्र O से 10 सेंटीमीटर OP रेखाखंड खींचिए। सबसे पहले क्या किए हैं, यानी 6 O केंद्र वाला से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या किए हैं, एक वृत्त खींचे हैं और इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं और P को O से मिला दिए हैं। पहला स्टेप समझ में आ गया। अब दूसरा स्टेप देखेंगे। दूसरा स्टेप में लिखा हुआ है OP रेखाखंड को लंब समद्विभाजित कीजिए तथा इसके मध्य बिंदु को M मानिए। अब क्या किए, दूसरा स्टेप में OP रेखाखंड को क्या किए हैं, लंब समद्विभाजित किए हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटे हैं और इसके मध्य बिंदु जो है ना, उसको क्या मान लिए हैं, M मान लिए हैं। तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप में लिखा हुआ है M को केंद्र मानकर PM त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जो वृत्त को R तथा S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब क्या किए हैं, M को केंद्र मान लिए हैं और PM और OM त्रिज्या का एक वृत्त खींचे हैं जो O केंद्र वाले वृत्त के R तथा S बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब स्टेप 4 देखेंगे। अब P को R तथा S से मिलाइए। अब P को क्या किए हैं, R को R से और S से मिला दिए हैं। पांचवा स्टेप है, इस प्रकार स्पर्श रेखा PR तथा PS प्राप्त हुआ। इस प्रकार में क्या है, PR और PS ये दोनों दो स्पर्श रेखा प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। इस वृत्त के केंद्र को O मान लेंगे। इस वृत्त के केंद्र को मान लेते हैं O है। वृत्त के केंद्र को तो O मान लिए हैं। अब O से फिर केंद्र O से फिर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर जो त्रिज्या दिया हुआ है उसका केंद्र क्या है, एक ही है। एक ही केंद्र पर जो खींचा हुआ जो वृत्त होता है वही संकेंद्रीय वृत्त होता है। इसका केंद्र वही रहेगा O, और यहाँ से फिर क्या किए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच रहे हैं। बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, लेकिन केंद्र दोनों का एक ही है। अब बड़े वृत्त के किसी एक परिधि पर क्या करेंगे, एक बिंदु P लेंगे। अब P को O से मिला देंगे। P को O से मिला दिए। अब OP का क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक करेंगे, यानी इसका मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे। तो आधा से अधिक लेंगे, इधर भी काटेंगे, इधर भी काटेंगे, यहाँ पर यहाँ से भी लेंगे। दोनों कटान बिंदु को मिला देंगे। M को केंद्र मानकर OP और PM OP M को केंद्र मानकर PM और OM त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए, जो क्या करता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो वृत्त है उसको क्या करता है R और S बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो मान लेते ये बिंदु क्या है R है, और ये बिंदु क्या है प्रतिच्छेद यानी S है। जहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या को यहाँ पर छोटे वृत्त को त्रिज्या परिधि पे कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, R और S बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब क्या करेंगे, P को R तथा S से मिला देंगे। P को R तथा S से मिला दिए। यही मेरा स्पर्श रेखा प्राप्त हो गया PR और PS। क्योंकि PR और PS स्पर्श रेखा हमको दिखाने के लिए बोला था, इसलिए इसको रेड कलर से दिखा दिए हैं। आप लोग को रेड कलर से नहीं दिखाना है, पेंसिल से ही करना है, लेकिन इसको डार्क कर देना थोड़ा सा। तो इसका रचना हो गया। अब रचना का चरण देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का रचना का चरण देखें। इसमें पहला स्टेप है O केंद्र वाला 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। O को ही केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। क्या किए हैं, यहाँ पर O को केंद्र माने हैं और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या किए, एक वृत्त खींचे हैं। फिर O को ही केंद्र माने हैं और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे हैं। तो पहला स्टेप समझ में आ गया। अब दूसरा स्टेप देखेंगे। दूसरा स्टेप है बड़े वृत्त के परिधि को P मानते हुए उसे O से मिलाइए। क्या कि बड़े वृत्त है उसके किसी बिंदु पर क्या मान लिए, इसको P मान लिए और P को O से मिला दिए हैं। स्टेप नंबर 3 है अब OP का लंब समद्विभाजक कीजिए तथा OP के मध्य बिंदु को M मानिए। अब क्या किए हैं, ये OP रेखाखंड है, इसको क्या किए हैं लंब समद्विभाजक किए हैं और इसके मध्य बिंदु को M मान लिए हैं। M को केंद्र मानकर PM तथा OM त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जो वृत्त को R तथा S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब क्या किए हैं चौथा स्टेप में, यानी M को क्या माने हैं, केंद्र मान लिए हैं और PM और OM त्रिज्या का एक वृत्त खींचे हैं जो ये वाला छोटा वृत्त के R तथा S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। स्टेप 5 में किए हैं कि P को R तथा S से मिलाइए। इस प्रकार PR तथा PS स्पर्श रेखा प्राप्त हुआ। अब क्या करें हैं, P को R और S से मिला दिए हैं। इस प्रकार मेरा
पी आर और पी एस स्पर्श रेखा प्राप्त हो गया। यही हमको स्पर्श रेखा दिखाने के लिए बोला था। 6 नंबर है, स्पर्श रेखा पी आर तथा पी एस को मापने पर इसकी लंबाई लगभग 4.8 सेंटीमीटर हुआ है। इसके जो क्या किए हैं, इसका लंबाई जो नापी है स्पर्श रेखा की, यहाँ से लेकर पी आर और पी एस की जो लंबाई नापी है, क्या किया है, 4.8 सेंटीमीटर आया है। अब इसका सत्यापन देखेंगे। सत्यापन में क्या करेंगे, ओ आर को मिलाइए। ओ आर जो है ना, उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ओ को आर से मिला देंगे। ओ को आर से मिला दिए हैं। चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। जब भी वृत्त की त्रिज्या, देखिए वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है, तो क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। क्योंकि ओ आर जो है ना वृत्त की त्रिज्या है और पी आर है जो क्या है, स्पर्श रेखा है। जब ये दोनों के बीच जो कोण बनेगा, तब ये कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसीलिए पी आर ओ एक समकोण त्रिभुज है। क्या हो जाएगा, पी आर ओ क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब ओपी बराबर 6 सेंटीमीटर, क्या कि ओपी क्या है, बड़ी वृत्त की त्रिज्या है। और ओ की क्या है, ओ आर बराबर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओ आर बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ये भी छोटे वृत्त की त्रिज्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर 90 डिग्री के सामने की वजह क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और बचा ये आधार और लंब हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, हमको तो लंब चाहिए, ये वाला भुजा पी आर चाहिए। तो पी आर का वर्ग जो होगा क्या होगा, ओपी का वर्ग माइनस ओ आर के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर ओ पी आर का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, पी आर का वर्ग बराबर हो जाएगा ओपी का वर्ग माइनस ओ क्यू का वर्ग। तो पी आर का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ओपी का मान कितना 6 है, तो 6 का वर्ग कर देंगे। और ओ क्यू का मान, ओ आर का मान कितना है, ओ आर का मान है 4 तो 4 का वर्ग कर दिए। तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 36 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20। आप क्या करेंगे, 20 को जो रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 बाहर निकल जाएगा और 5 बच जाएगा। तो ये 2 हो गया, 2 गुने, अब रूट 5 का वैल्यू होता है 2.47 होता है। अब इसको जब 2 को 2.47 से गुना करेंगे तो 4.8 सेंटीमीटर लगभग होगा। तो पी आर का मान कितना हो जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर लगभग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए। इस वृत्त के केंद्र को O मान लेते हैं। इस वृत्त के केंद्र को O मान लेते हैं। फिर क्वेश्चन में बोला है कि इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। फिर कह रहा है, इस O बिंदु है, O बिंदु से 7 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदु लेना है P और Q। तो इसके बिंदु O से 7 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदु P और Q ले लेते हैं। बिंदु O से इधर भी 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं और बिंदु O से इस साइड में भी ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर। और एक का नाम देते हैं P और दूसरे का नाम देते हैं Q। इसका नाम देते हैं P और ये बिंदु का नाम देते हैं Q। अब क्या करेंगे, OP तथा OQ का क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक करेंगे, ताकि हमका OP का मध्य बिंदु निकल जाएगा और OQ का भी मध्य बिंदु निकल जाएगा। दोनों तरफ चाप लेंगे।
दोनों कटान बिंदु को मिला देंगे। दोनों कटान बिंदु को मिला देंगे। जहां पर ये मिला है तो क्या है, ओपी का ये मध्य बिंदु होगा, इसको हम मान लेते हैं एम। इस ओपी के मध्य बिंदु को मान लिए हैं एम। जैसे ओपी का लंब समद्विभाजक किए हैं, उसी तरह ओक्यू का भी लंब समद्विभाजक करेंगे। अब ओक्यू के मध्य बिंदु को मान लेते हैं एन। अब एम को केंद्र मानकर पी एम और ओ एम त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। फिर एन को केंद्र मानकर ओ एन और ओ क्यू त्रिज्या का क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। जब एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचे हैं तो ओ केंद्र वाला वृत्त क्या करता है, P1 यानी T1 तथा T बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। T1 और T2 बिंदु पर क्या करता है, ये प्रतिच्छेद करता है। और जब इस बिंदु N को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचते हैं, जब N को केंद्र तथा ON और OQ त्रिज्या का एक वृत्त खींचे हैं तो इस वृत्त के T3 तथा T4 बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब क्या करेंगे, P को T1 तथा T2 से मिला देंगे और Q को T3 तथा T4 से मिला देंगे। क्योंकि P को T1 तथा T2 से मिला दिए और Q को T3 तथा T4 से मिला दिए। इस प्रकार PT1 एक स्पर्श रेखा प्राप्त हुआ, दूसरा स्पर्श रेखा PT2 प्राप्त हुआ, तीसरा स्पर्श रेखा QT3 प्राप्त हुआ, चौथा स्पर्श रेखा QT4 प्राप्त हो गया। अब रचना का चरण देखेंगे। इसमें पहला स्टेप है, ओ केंद्र वाला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले क्या किया है, ओ केंद्र का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या किए हैं, एक वृत्त खींचे हैं। दूसरा स्टेप में किए हैं, केंद्र ओ से 7 सेंटीमीटर के दो बिंदु P तथा Q लीजिए। अब क्या किए हैं, केंद्र O से 7 सेंटीमीटर का OP तथा OQ एक क्या किए, रेखाखंड लिए हैं। यानी पहले P और Q लिए यहाँ पर एक बिंदु और इसको क्या किए हैं, मिला दिए हैं। स्टेप 3 में किए हैं कि OP तथा OQ रेखा का लंब समद्विभाजित कीजिए तथा इसके मध्य बिंदु को क्रमशः M तथा N लीजिए। अब क्या किए हैं, OP रेखाखंड इसको क्या किए, लंब समद्विभाजक किए हैं और इसका जो मध्य बिंदु उसको क्या मान लिए, M। फिर OQ रेखा का लंब समद्विभाजक किए हैं और इसका जो मध्य बिंदु हुआ इसको क्या मान लिए हैं, N। चौथा स्टेप में है, M को केंद्र मानकर PM तथा OM त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जो वृत्त के T1 तथा T2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। फिर क्या किए हैं, M को केंद्र मानकर PM तथा OM त्रिज्या का एक वृत्त खींचे हैं जो ये O केंद्र वाला वृत्त के कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, T1 और T2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अगला स्टेप है, N को केंद्र मानकर NQ तथा ON त्रिज्या की एक वृत्त खींचिए जो वृत्त को T3 तथा T4 पर प्रतिच्छेद करता है। अब क्या किए हैं, N को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचे हैं, त्रिज्या कितना है, ON है ना, ON और N की त्रिज्या का एक वृत्त खींचे हैं जो O केंद्र वाला वृत्त के T3 और T4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अगला स्टेप है, P को T1 तथा T2 से मिलाइए, फिर Q से T3 तथा T4 से मिलाइए। अब क्या किए हैं, अगले स्टेप में P को क्या किए, T1 तथा T2 से मिला दिए हैं और Q को
T3 तथा T4 से मिला दिए हैं। इस प्रकार PT1, PT2, QT3 तथा QT4 स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुआ। इस प्रकार क्या हुआ है, PT1 पहला स्पर्श रेखा है, PT2 दूसरा स्पर्श रेखा है, QT3 तीसरा स्पर्श रेखा है, QT4 चौथा स्पर्श रेखा है। इस तरह से 4 स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए। इस वृत्त के केंद्र को O मान लेते हैं। अब POQ एक व्यास ले लेते हैं। अब क्या मान लिए, इस बिंदु को मान लिए P और इसको मान लिए Q। POQ क्या है, इस वृत्त का व्यास है। अब OP एक रेखा लेंगे। अब बिंदु O से OA एक रेखा खींचेंगे जिसका मान जो होगा POA का मान होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का कोण होगा तो क्या करेंगे, इस पे 60 डिग्री का कोण बना देंगे एक। और जो पहला चाप होगा कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री का होगा। ये 60 डिग्री हो गया। अब OA हो गया, POA का मान कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। बिंदु A से O है ना, AO लंब AB खींचेंगे। तो इस बिंदु से लंब खींचेंगे तो क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ पर। ये हो गया 60 डिग्री और इसी हो क्या है 120 हो जाएगा। और इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब बिंदु Q से OQ लंब AC पे डालेंगे। तो क्या करें, बिंदु Q से एक लंब डालेंगे तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे एक। पहला चाप होगा क्या, 60 का होगा, दूसरा हो जाएगा 120 का। फिर इसका समद्विभाजक करेंगे। कटान बिंदु को Q से मिला देंगे। अब AB लंब OC है और QC लंब OQ है। और जहां पर ये लंब रेखाएं एक दूसरे पर मिलती है या कटती है तो उसको मान लेते हैं D। इस बिंदु को मान लेते हैं D। तब क्या हो जाएगा, D देखा, DAD और DQ क्या होगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। और इसके बीच जो कोण होगा ना, ये कितना डिग्री का कोण हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण होगा। ये 60 डिग्री पे झुका होगा ये। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब रचना का चरण देखेंगे। पहला चरण है O केंद्र वाला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। क्या किए, O केंद्र वाला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए हैं। दूसरा स्टेप में किए हैं POQ एक व्यास खींचिए। क्या किए हैं, POQ एक व्यास खींच दिए हैं। तीसरा स्टेप में किए हैं
एक ओ ए रेखा इस प्रकार खींचिए कि कोण पी ओ ए बराबर 60 डिग्री हो। कह रहा है कि एक ओ ए रेखा इस तरह खींचना है कि कोण पी ओ ए ये जो हो एंगल होगा ना कितना डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो। तो खींच दिए। अब अगला स्टेप में है बिंदु ए से ए बी लंब ओ ए खींचिए। बिंदु ए से ए बी लंब ओ ए खींचिए। अब अगला स्टेप में फिर बिंदु क्यू से क्यू सी लंब ओ क्यू खींचिए। अब बिंदु क्यू से क्या करेंगे, ओ क्यू सी लंब ओ बी खींचे हैं। अगला स्टेप में है ये दोनों लंब रेखाएं परस्पर डी पर मिलते हैं। ये दोनों जो क्या है स्पर्श रेखाएं परस्पर कहाँ पे जाके मिला है, डी पर मिला है। अगला स्टेप में है एडी तथा डी क्यू को मिलाइए। यही एडी तथा डी क्यू स्पर्श रेखाएं हैं। क्या किए, डी को ए से और क्यू से मिला दिए हैं। यही एडी और डी क्यू क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे और इस रेखाखंड का नाम दे देंगे ए और बी। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड खींच लेंगे। इस बिंदु का नाम दे देंगे ए और इस बिंदु का नाम दे देंगे बी। बिंदु ए से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। बिंदु ए से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए। फिर बिंदु बी से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। बिंदु बी से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए। अब ए बी रेखाखंड का क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक करेंगे। लंब समद्विभाजक करने के लिए आधा से अधिक लेंगे, इधर भी कट मारेंगे, इधर भी कट लगाएंगे। फिर बिंदु ए पर रखेंगे, इधर भी कट लगाएंगे, इधर भी कट लगाएंगे। दोनों कटाने बिंदु क्या करेंगे, मिला देंगे। जहाँ पे कटा है यहाँ पर ए बी के मध्य बिंदु को हम एम मान लेंगे। अब एम को केंद्र मानकर ए एम और बी एम त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। एम को केंद्र मानकर ए एम और बी एम त्रिज्या का एक वृत्त खींच रहे हैं। जो वृत्त को एक केंद्र वाला वृत्त को क्या करता है, ये बिंदु पर T1 और T2 बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। और बी केंद्र वाला वृत्त जो है उसके T3 और T4 बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब ए को T3 और T4 से मिला देंगे। फिर बी को T1 और T2 से मिला देंगे। इस प्रकार हमारा देखिए क्या हो जाएगा, AT4 और AT3 दो स्पर्श रेखा ये हुआ और BT1 और BT2 ये दो स्पर्श रेखा है। टोटल 4 स्पर्श रेखाएं प्राप्त होगा। अब रचना का चरण देखेंगे। रचना का पहला चरण है 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, एक AB रेखाखंड खींचिए। सबसे पहले क्या किए हैं, 8 सेंटीमीटर का एक AB रेखाखंड खींच दिए हैं। दूसरा स्टेप में किए हैं ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए।
ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का क्या किया, एक वृत्त खींच दिए हैं। फिर अब ए बी को लंब समद्विभाजित कीजिए तथा बी के मध्य बिंदु को एम मानिए। अब क्या किया, फिर बी से भी क्या किए, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए हैं। और फिर उसके बाद क्या किए हैं, ए बी जो रेखाखंड है इसका क्या किए, लंब समद्विभाजक किए हैं। और जो लंब समद्विभाजक जो किए इसके मध्य बिंदु को एम माने हैं। अब ए को है ना, ए बी को लंब समद्विभाजित कीजिए तथा एम ए बी के मध्य बिंदु को एम मानिए। एम को केंद्र मानकर ए एम तथा बी एम त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जो ए केंद्र वाले वृत्त के T1 तथा T2 पर प्रतिच्छेद करता है तथा बी के केंद्र है ना, बी के केंद्र वाले वृत्त के T3 तथा T4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब क्या किए हैं, ए बी का मध्य बिंदु का मान लिए एम, और एम को केंद्र मानकर ए एम और बी एम त्रिज्या का एक वृत्त खींचे हैं जो ए केंद्र वाले वृत्त है ना उसके T1 तथा T2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और बी केंद्र वाले वृत्त के T3 और T4 पर प्रतिच्छेद करता है। अब ए को T3 तथा T4 से मिलाइए तथा बी को T1 तथा T2 से मिलाइए। उसके बाद क्या किए हैं, ए को T3 और T4 से मिला दिए हैं और बी को T1 और T2 से मिला दिए हैं। अगला स्टेप है, इस प्रकार बी T1, बी T2, ए T3 तथा ए T4 स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुआ। इस प्रकार का हो जाएगा बी T1, बी T2, ए T3, ए T4 स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रचना के स्टेप का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री है। बी से ए सी पर बी डी लंब है। बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। बिंदु ए से क्या करना है, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर क्या करें, लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका नाम दे देंगे बी सी और बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर लंबा एक बी सी रेखाखंड लेंगे। इस बिंदु का नाम देंगे बी और इसका नाम देंगे सी। अब बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। एक चाप लेंगे। चाप का जो पहला काट होगा कितना होगा, वो 60 डिग्री का होगा। दूसरा कट जो होगा 120 डिग्री का होगा। और इसका क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, 2 बराबर भागों में बांटेंगे। जो अगला जो 60 डिग्री है उसको क्या करेंगे, 2 बराबर भाग बांटेंगे। अब इसको जो कटाने बिंदु उसका करेंगे, बिंदु बी से मिला देंगे। बी से ए बी 6 सेंटीमीटर काट लेंगे यहाँ से और इस कटान बिंदु को नाम दे देंगे ए और ए को सी से मिला देंगे। इस प्रकार ए बी सी एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। अब बिंदु बी से ए सी लंब बी डी डालेंगे। लंब डालने के लिए ए सी रेखा को 2 जगह कट लगाएंगे। यहाँ लगा दिए एक जगह, इसी चाप से यहाँ लगा दिए चाप कट। अब दोनों कट बिंदु को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे।
इस बिंदु से लेंगे, फिर इस बिंदु से लेंगे, जहां पे ये कटा है उसको बी बिंदु से मिला देंगे। यहाँ पे ये बिंदु जो है क्या हो जाएगा, ये डी होगा, इसका नाम क्या दे देंगे, डी। तो यहाँ पे बी डी लंब क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब बी सी रेखाखंड का क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक करेंगे। तो इसका आधा से अधिक लेंगे, इस बिंदु पर काटेंगे, फिर इधर भी काटेंगे, फिर इस बिंदु से भी लेंगे, अब बीसी के मध्य बिंदु को एम मान लेंगे। बीसी के मध्य बिंदु क्या मानेंगे, एम मान लिए। अब एम को केंद्र मानकर बी एम, एम सी और डी एम त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। यह वृत्त बी डी सी से गुजर रहा है। अब एम को सी से मिला देंगे, एम को सी से मिला दिए और ए एम रेखा का क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक करेंगे। अब ए एम रेखा का क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक करेंगे। फिर क्या करेंगे, आधा से अधिक लेंगे, ए एम रेखा के आधा से अधिक लेंगे, इधर भी कट लगाएंगे, इधर भी कट लगाएंगे, फिर बिंदु ए पे रखेंगे, फिर यहाँ कट लगाएंगे, फिर यहाँ कट लगाएंगे। अब इस बिंदु को मिला देंगे, पूरा मिलाएंगे नहीं, सिर्फ हमको मध्य बिंदु मिल जाएगा तो छोड़ देंगे। इस बिंदु पे, इस बिंदु कटाने बिंदु पे, इस बिंदु कटाने बिंदु पे रखेंगे और एम रेखा का यहाँ पे मेरा मध्य बिंदु मिल गया, इसको मान लेते हैं एन। अब ए एम के मध्य बिंदु को एन मानेंगे और एन को केंद्र मानकर ए एन और एन एम त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो यहाँ पर वृत्त खींचना जरूरी नहीं है, अगर वृत्त खींचेंगे तो ज़्यादा घसपच हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस मान कर क्या करते हैं, इस बिंदु पर कट मार लगाएंगे और इस बिंदु पर कट लगाएंगे। जहाँ पे कट लगेगा उस बिंदु को ए से मिला देंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये बिंदु पर, जहाँ पे इस बिंदु पर जो प्रतिच्छेद किया है उसको मान लेते हैं पी, और यहाँ पे तो बी लिखा हुआ है ये है। अब क्या करेंगे, ए से पी को मिला देंगे। किसी भी स्पर्श रेखा, अगर हमको बिंदु ए से क्या बोला था, स्पर्श रेखा निकालने के, दिखाने के लिए बोला था, तो स्पर्श रेखा कब होगा, जब इस वृत्त के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तभी होगा। तो यहाँ पर से क्या किए हैं, एक वृत्त खींचे हैं, वृत्त पूरा पूरा खींचे नहीं, सिर्फ हम चाप लेके छोड़ दिए हैं। यहाँ पे इस बिंदु पर कटा है और बी बिंदु पर कटा है, तो यानी ए बी तो मिला हुआ है, ये है, तो ए बी एक हो जाएगा स्पर्श रेखा और ए पी हो जाएगा एक स्पर्श रेखा। अब ए को पी से मिला देंगे, ए पी और ए बी क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब रचना का चरण देखेंगे। पहला स्टेप है 8 सेंटीमीटर का एक बीसी रेखाखंड खींचिए। क्या किए है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक बीसी रेखाखंड खींच दिए है। बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाकर एक रेखा खींचिए। क्या कर रहे किए हैं, बिंदु बी पर क्या किए, 90 डिग्री का कोण बनाए हैं और एक रेखा खींच दिए हैं। अगला स्टेप पर बिंदु बी से ए बी 6 सेंटीमीटर काटिए तथा ए को सी से मिलाइए। अब क्या किए हैं, बिंदु ए से 6 सेंटीमीटर यहाँ से काट लिए हैं, जिसका नाम क्या डाल दिए हैं, ए, और ए को सी से मिला दिए हैं। इस प्रकार समकोण त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ। इस प्रकार का हो जाएगा, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। अगला स्टेप में किए हैं, अब बी डी लंब ए सी खींचिए। अब क्या किए हैं, बी से बी डी लंब ए सी किए हैं। अगला स्टेप है, बी सी का लंब समद्विभाजित कीजिए तथा बी सी के मध्य बिंदु को एम मानिए। अब क्या किए हैं,
ये बीसी रेखाखंड है उसका क्या किए है, लंब समद्विभाजक किए हैं, और इसके मध्य बिंदु उसको क्या मान लिए हैं, एम। अगला स्टेप है केंद्र एम से बीएम, सीएम तथा डीएम त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। एम को केंद्र मानकर बीएम, डीएम और सीएम त्रिज्या का एक वृत्त खींचे हैं जो बिंदु बी, डी, सी से होकर गुजर रहा है। अगला स्टेप है एम को ए से मिलाइए। अब क्या किए हैं, एम को ए से मिला दिए हैं। 7वां नंबर स्टेप है ए एम का लंब समद्विभाजक कीजिए तथा इसके मध्य बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचिए जो वृत्त को बी तथा सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब क्या किए हैं, ए एम के मध्य बिंदु का मान लिए हैं एन, और एक क्या किए, एक वृत्त खींचे, तो वृत्त पूरा खींचे नहीं है, इसको क्या किए, पी बिंदु पर और बी बिंदु पर क्या किया है, प्रतिच्छेद किया है। अब अगला स्टेप देखेंगे ए एम का लंब समद्विभाजक कीजिए तथा इसके मध्य बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचिए जो वृत्त को बी तथा पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब क्या किए हैं, ए एम के मध्य बिंदु को एन मान लिए हैं। अब यहाँ से क्या किए, एक वृत्त खींचे, तो पूरा वृत्त खींचे नहीं है, और इस वृत्त के पी बिंदु पर और बी बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। अगला स्टेप है अब ए को पी से मिलाइए। अब क्या किए हैं, ए से क्या किए, पी से मिला दिए हैं। इस प्रकार एपी तथा एबी स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुआ। इस प्रकार एपी और एबी क्या होगा, स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गया। रचना के चरण का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। 7 में लिखा हुआ है किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की रचना कीजिए। तो चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बना देंगे। चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बना दिए। इस वृत्त का हमको केंद्र पता नहीं है, तो केंद्र पता करने के लिए क्या करेंगे, इस वृत्त पर 2 जीवाएं लेंगे। पहला जीवा देते हैं ए बी, दूसरा जीवा देते हैं सी डी। जीवा ए बी तथा सी डी का लंब समद्विभाजक करेंगे। अब जीवा सी डी का लंब समद्विभाजक करेंगे। दोनों जीवा के कटान बिंदु को क्या मानेंगे, केंद्र मान लेंगे ओ। दोनों जीवा के कटान बिंदु कहाँ पे मिला है, इस बिंदु पे मिला है, इसको मान लिए ए। इस वृत्त का क्या हो जाएगा, ये केंद्र हो जाएगा। अब केंद्र से
एक केंद्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु P लेंगे। मान लेते यहाँ पे लेते बिंदु P और P को केंद्र O से मिला देंगे। अब OP रेखाखंड का क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक करेंगे। ये दोनों कटाने बिंदु क्या करेंगे, मिला देंगे। OP के मध्य बिंदु को M मानेंगे। OP के मध्य बिंदु को M माने। अब M को केंद्र मानकर PM और OM त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। M को केंद्र मानकर PM तथा OM त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। यहाँ पर जो चूड़ी से जो बनाए थे वृत्त उसको T1 और T2 बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ये T1 है और ये T2 बिंदु पर क्या करता है, T1 और T2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब P को T1 तथा T2 से क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ पर ये T1 बिंदु है और यहाँ पर क्या है, ये T2 बिंदु है। P को T1 से मिला दिए और P को T2 से मिला देंगे। इस प्रकार दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो जाएगा, PT1 और PT2। ये दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गया। अब रचना का चरण देखेंगे। पहला स्टेप में किए हैं, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। तो चूड़ी की सहायता से क्या किए हैं, एक वृत्त खींचे हैं। इस वृत्त पर दो जीवाएं AB तथा CD लीजिए। इस वृत्त पर दो जीवाएं AB तथा CD लिए हैं, क्योंकि इस वृत्त का केंद्र हमको पता नहीं है इसलिए दो जीवा लिए हैं। AB तथा CD का लंब समद्विभाजित कीजिए। अब जीवा AB और CD है उसका क्या किए हैं, लंब समद्विभाजक किए हैं। दोनों के कटान बिंदु को है ना केंद्र O मानिए। अब दोनों जीवा का जो लंब समद्विभाजक किए हैं इसका जो कटान बिंदु का है, यहाँ पे जो कटा है ना, यहाँ पर इसको क्या मान लिए, केंद्र O मान लिए हैं। जो चूड़ी से बना हुआ जो वृत्त है उसका केंद्र हो गया O। केंद्र O से कुछ दूरी पर कोई एक बिंदु P लीजिए तथा इसे O से मिलाइए। अब वृत्त यानी O से एक कुछ दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं और उसके बिंदु P को O से क्या किए हैं, मिला दिए हैं। अगला स्टेप में OP का लंब समद्विभाजक कीजिए। ये OP रेखाखंड है, इसका क्या किए हैं, लंब समद्विभाजक किए हैं। उसके मध्य बिंदु को M मान लिए हैं। OP के मध्य बिंदु को M मानिए तथा M को केंद्र मानकर PM तथा OM त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जो वृत्त को T1 तथा T2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब है ना, OP के मध्य बिंदु को M मान लिए हैं और M को केंद्र मानकर PM और OM त्रिज्या का एक वृत्त खींचे हैं। जो चूड़ी से जो बनाए हुए वृत्त है उसके T1 और T2 बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। अगला स्टेप है, P को T1 तथा T2 से मिलाइए। इस प्रकार PT1 तथा PT2 स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुआ। अब क्या किए हैं, P को T1 और T2 से मिला दिए हैं। इस प्रकार PT1 और PT2 स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टेप का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।